आज से रावत इंडस्ट्री के लिए हम काम नहीं करेंगे। अब हम क्या, हमारे गांव का कोई भी आदमी उत्तरा देवी के लिए काम नहीं करेगा। चलो सब लोग। सुनिए तो सही आप। ये तन तो सब वन भाई, कर्म भाई कुल्हाड़ी। ये आप क्या कह रही हैं? ये संत कबीर का दोहा है सोम जी, कि हमारा शरीर एक जंगल है और हमारे खुद के कर्म कुल्हाड़ी। ये तन तो सब वन भाई, कर्म भाई कुल्हाड़ी। आपको काटे ही कहे कबीर विचारी। एक दोहा बोलकर बेटी तुमने 100 बातें कह डाली। सही कहा तुमने। इस शरीर रूपी जंगल को जब कर्म के कुल्हाड़ी से काटना ही है तो फिर कर्म से बड़ा धर्म क्या। हम भी अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ेंगे बेटी। सोम बाबू जी, अभी से हम काम शुरू करते हैं। हमने तो तय कर लिया था कि अब काम नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। लेकिन बड़ी बहू हमारे घर आई, हमारी इज्जत को बढ़ाया और हमें संत कबीर की कही बातों को याद दिलाया। देश परदेश पता नहीं कहां कहां भटकते हैं हम कला कारीगरी के काम से। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी कहीं देखी ही नहीं। सोम जी, उत्तरा देवी को बताइएगा कि बड़ी बहू कमाल है। जी। तो हुआ ये कि मैं और मिसेस शर्मा फेशियल करने के लिए पार्लर गए। उसके बाद लंच के लिए 5 स्टार चले गए। लंच किया, थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया। मिस्टर शर्मा आए थे मिसेस शर्मा को लेने। पता है मिस्टर शर्मा ने क्या कहा? तुम तो फेशियल करने वाली थी ना, वैसे ही लग रही हो। पार्लर बंद था क्या? क्या बात है, सास बहू के बीच में बॉन्डिंग सो क्यूट। मॉकटेल सिप किए जा रहे हैं और हाई हो रही है। तो तुम्हें क्या जलन हो रही है? अरे बिल्कुल, जब से ये आई है सब सिर्फ इसे पैम्पर कर रहे हैं। एक काम करो विधान बेटा, अपनी शिकायत का पिटारा अपने पापा के पास लेके जाओ। मॉम, और हमें डिस्टर्ब मत करो। देख नहीं रहे हो सास बहू का बॉन्डिंग चल रहा है। अच्छा मॉम, ये मैनिक्योर पेडिक्योर किस खुशी में? स्पेशल ओकेजन? कल हमारे यहाँ एनुअल हाई टी पार्टी है। अच्छा नियति बेटा, मैं चाहती हूँ कल तुम सबसे सुंदर लगो। कल जयपुर की सारी खानदानी औरतें आएंगी और मैं पहली बार अपनी बहू को सबके सामने प्रेजेंट करूंगी। मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, ठीक है? जी आंटी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सॉरी मॉम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे से रेडी हो जाऊंगी कल। अरे सिर्फ रेडी होने से नहीं होगा, कुछ और भी करना होगा, है ना मॉम? यस। और क्या? देखो, द वॉक। विधान, अच्छा खाली हाथ नहीं वो। ध्यान से देखो, हंसो मत। बॉयज, द किस। ओह, and the attitude. यस। डिजाइनर, मुझे ये बैग क्यों दी? ऐसा ही एक बैग कल मैंने अपनी मेड को गिफ्ट किया था। डोंट माइंड। सिंगापुर कॉल करके एक्सटेंशन ले लो। अब अगर 16 से बॉयकॉट हट भी जाए तो भी कारीगर अगले 48 घंटे में पीसेस डिलीवर नहीं कर पाएंगे। बट सर, डिले के साथ पेनल्टी भी है, इससे तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। मैं नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा धीरज। रावत इंडस्ट्रीज किसी को भी सब स्टैंडर्ड पीसेस नहीं डिलीवर करेगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं पेनल्टी देकर अच्छे पीसेस डिलीवर करूं। पीसेस टाइम पर भी तैयार होंगे और अच्छे भी बनेंगे। सुलह हो गई, कारीगर काम पर लग गए और अगले 36 घंटे में डबल शिफ्ट करके काम पूरा भी कर देंगे। कांग्रेचुलेशंस मैम, आपने कर दिखाया। मैम, हमें तो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था ये काम। वैसे उनकी डिमांड्स क्या थी?
वो नहीं होता, छोड़िए ना, काम करने के लिए राजी हो गए, और क्या चाहिए। धीरज रमन, तुम परचेज ऑर्डर की फाइल लेकर आओ और क्वालिटी टीम को काम पे लगाओ। पीसेस टाइम पे डिलीवर होंगे जब तक मैं एग्रीमेंट स्टडी कर लेता हूँ। ओके ओके सर। किसी ने प्रॉमिस किया था कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो हम खाना खाएंगे। मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अब खाना खाएं। बाद में खा लूंगा। अरे कैसे बिजनेसमैन हैं आप? डील का मतलब डील होता है। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी। आप ऐसे नहीं मानेंगे। हेलो, तुम्हारी आवाज की खनक से तो लग रहा है कि जिस काम का तुमने बीड़ा उठाया था वो काम तुमने कर दिया है। लेकिन क्या तुम ये बात जानती हो कि उन लोगों ने तुम्हारी बात क्यों मानी? उन्होंने तुम्हारी बात इसलिए मानी क्योंकि उन्हें तुम उन जैसी ही लगी, गरीब। आज तुम मेरी वजह से रावत परिवार की बहू हो, वरना आज भी तुम वैसे ही छोटे मोटे काम कर रही होती। इसलिए छोटी छोटी बातों पे खुश होना, गर्व महसूस करना छोड़ दो, समझी? बेटी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछिए ना। तुमने कहा कि तुम हम जैसी हो, और एक कारीगर को समझने के लिए कारीगर होना भी जरूरी है। क्या तुम कारीगर हो? जी काका, मैं भी आपकी तरह एक कारीगर ही हूँ। तभी तभी तुम हमसे हमारी मन की भाषा में बात कर पाए। धन्यवाद हमें हमारी पहचान याद दिलाने के लिए। आपने सही कहा तेजा जी, हम कारीगर हैं और यही हमारी असली पहचान है। अरे बेटिया, तू यहाँ कैसे? कुछ काम से आई थी? जी काका, अपनी एक चीज यहाँ भूल गई थी, उसे लेने आई हूँ। आप मेरी मदद करेंगे? बोल बिटिया। ये मेरी सिलाई मशीन है ना, इसे टेम्पो में रखवा के रावत मेंशन पहुँचवा देंगे आप? मैं अभी इंतजाम कर देता हूँ। लाखन का टेम्पो चौराहे पर ही होगा। फाल्गुनी, टेम्पो किस लिए? अपनी सिलाई मशीन रावत मेंशन लेके जानी है। हाँ, खुदा खैर करे। अल्लाह के फजल से सब कुछ है उस घर में। राजमहल में शादी हुई है तेरी, ये सिलाई मशीन वहां ले जाने की क्या जरूरत है? अब थोड़ी ना तुझे सिलाई करके रोजी कमानी है। सीनू चाची, ये मशीन मेरी रोजी नहीं है, मेरी पहचान है। संभाल के भैया, ध्यान से लेके जाना, स्टोर रूम की तरफ रखना है। हाँ, 1 मिनट।
ये कचरा हवेली में क्यों उठा के लेके आ रहे हो? आपका मतलब मेरी सिलाई मशीन? हाँ। क्या मैं जान सकती हूँ ये सिलाई मशीन यहाँ क्यों आई है? शादी हो चुकी है और सारी रस्में भी खत्म हो चुकी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि फिर से काम शुरू कर देती हूँ। सिलाई कढ़ाई का ऑर्डर लेना शुरू कर दूँ। तुम शादी करके किसी दर्जी के घर में नहीं आई हो, रावत परिवार में आई हो। रावत परिवार की बहू हो। रावत परिवार की बहुएं काम नहीं करती। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो बता, मिल जाएंगे। तुम बस अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे जेवर पहनो, सज धज के बैठो, ठीक है? जानती हूँ सासू माँ, बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मेरी ऐसे घर में शादी हुई है जहाँ मेरे मांगने पर क्या, बिन मांगे भी बहुत कुछ मिल सकता है मुझे। लेकिन ये सिलाई कढ़ाई मेरे पैसे कमाने का साधन नहीं है, मेरा प्यार है और कारीगर होना ही मेरी पहचान। मुझे जो खुशी इस काम को करने में मिलती है और किसी चीज को करने में नहीं मिलेगी। अच्छा, तो तुम ये काम तुम्हारी खुशी के लिए करना चाहती हो? नहीं, पैसे भी तो आएंगे ना। मैं तो मानती हूँ कि हर औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, घर परिवार या पति का सहारा लेकर नहीं। तुम्हें पता है, तुम ये सिलाई कढ़ाई का काम करके साल में जितना पैसा कमाओगी ना, उतना पैसा रावत खानदान का एक सदस्य दिन में खर्चा करता है। तो ये काम करने का आइडिया छोड़ो, मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दे दूंगी। ऐसी रकम भरो उसमें जो तुमने कभी सुनी ना हो, देखी ना हो। जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। पर वो रकम कभी ना कभी तो खत्म होगी ही ना। आप मुझे ऐसी चीज दे दीजिए जो मैं रोज खर्च करूं, बेशुमार खर्च करूं, लेकिन वो कभी खत्म ना हो। ऐसी कोई चीज नहीं होती है और मेरे पास है भी। मेरी कला, मेरी विद्या। इसे मैं जितना भी खर्च कर लूं, ये कभी खत्म नहीं होगी। और जब तक ये मेरे साथ है, मुझे दुनिया में किसी दौलत की जरूरत नहीं है सासू माँ। अगर आप मुझे ब्लैंक चेक दे सकती हैं तो घर में एक छोटा सा कोना तो दे ही सकती है ना इस मशीन को रखने के लिए। चिंता मत कीजिए, इस मशीन से किसी को कोई अड़चन नहीं होगी। सुरेश बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो फाल्गुनी क्या कर रही है। दादाजी की पोल से ये मशीन लेके आई, कह रही है काम करेगी, पैसे कमाएगी। मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन मान ही नहीं रही है। प्लीज तुम समझाओ इसे कि रावत खानदान की बहुएं ये सब काम नहीं करती। मॉम, ये आप कह रही हैं? आप तो रावत खानदान की बहू का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि बहू होकर भी सबसे पहले काम आपने शुरू किया और आप तब से काम करी जब से आपकी शादी हुई है। और 2-4 दिन छुट्टी हो जाती है तो आप घर पे बोर हो जाती है, फिर आप फाल्गुनी को क्यों मना कर रही हैं? बेटा मैं रावत इंडस्ट्रीज के CEO हूं। तुम मेरे काम की तुलना इसके काम के साथ कैसे कर सकते हो? नहीं माँ, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। आप ही कहती है ना कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, और आप ही ने ऑफिस के रिसेप्शन पे लिखवाया है वर्क इज वर्शिप। आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए
कि आपकी बहू आपके दिखाई राह पे चल रही है। मैं मानता हूं कदम पहला है तो छोटा लग रहा है, लेकिन आप ही कहती है ना कि हर बड़े सफर की शुरुआत छोटे से होती है। ठीक है, अगर तुम्हें इसके काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं। करने दो इसे काम। सुनिए, आपने मेरा साथ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे उसूलों का साथ दिया। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं वो बदलेगा। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए नफरत है ना, वो कभी नहीं बदलेगी। सुनिए, आप जब गुस्सा होते हैं ना तो आपकी नाक फूल जाती है। मिस्टर सुरेश ड्राइवर, तुम मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी बदल दी। मैं भी वादा करती हूँ तुम्हारी इस नफरत को प्यार में बदल के दिखाऊंगी।